ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके अंदर स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब इसमें आपको ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई करना है। इसमें अलग अलग स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उन स्टेटमेंट के थ्रू आपको जो है जस्टिफाई करना है कि ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। ठीक है, अपने आंसर का जस्टिफिकेशन देना है आपको। तो पार्ट 1 क्या है, ये कुछ सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप देखो तो सब डिसजॉइंट सेट से रिलेटेड है। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इंट्रोडक्शन के अंदर भी डिसजॉइंट सेट की डिफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, कि वो सारे सेट जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सपोज दैट अगर हम ए और बी दो आपके सेट हैं, तो इनके अंदर अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वेन डायग्राम में इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका ए इंटरसेक्शन बी आपका जो है अगर नल सेट फाइंड आउट हो रहा है तो उस केस में ये एक डिसजॉइंट सेट बन जाता है कि ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट इसका हमें देखना है 2 3 4 5। पहला सेट दे रखा है 2 3 4 5 एंड सेकेंड सेट क्या है 3 6 है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब आप करोगे तो ये आपका क्या बनेगा, इसके अंदर कॉमन क्या चीज़ है 3। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन वैल्यू क्या हो रही है 3 हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इट इज़ अ फॉल्स। और आप लिख सकते हो इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है, ए ई आई ओ यू ए बी सी डी। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, पहला सेट हम ए को डिनोट करें और दूसरा सेट बी को डिनोट करें, तो दोनों के बीच में जो कॉमन है वो आपका ए कॉमन है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉट अ डिसजॉइंट सेट। ये भी आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, 2 6 10 14। जो ए के अंदर वैल्यूज हैं 2 6 10 14 और बी के अंदर वैल्यूज हैं 3 7 11 15। अब दोनों के अंदर कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या बन रहा है, वो आपका नल सेट बन रहा है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका इट इज़ अ डिसजॉइंट सेट। तो ये आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ट्रू। पार्ट 4 क्या कह रहा है कि पार्ट 4 के अंदर है 2 6 10। ए के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं 2 6 और 10, और बी के अंदर वैल्यूज हैं 3 7 11। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे आप, तो इसके अंदर भी आपका नल सेट फाइंड आउट होगा। तो ये भी आपके अंदर ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन वैल्यूज नहीं है, तो उस केस में ये भी आपका क्या है, ये भी आपका ट्रू है। ये स्टेटमेंट आपका इट इज़ अ डिसजॉइंट सेट।